అట్లా 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 विजय जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार दिनेश भाई, नमस्कार। नमस्कार। I am Vijay Reddy, National President, Hindu Helpline. I welcome one and all on this auspicious occasion of launching India Helpline app by Dr. Praveen Bhai Togadeji. First initiative was initiated in the year 2011, and we have helped around 3 lakh people. And this is the second initiative. We are going to launch a mobile app, and it is been launched in 500 places in India. I request now Dr. Praveen Bhai to address the gatherings. नमस्कार। Address the देश भर से आज ये हिंदू हेल्पलाइन के सेकंड इनिशिएटिव मोबाइल ऐप के लॉन्च पर उपस्थित हिंदू हेल्पलाइन के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट विजय रेड्डी जी, हिंदू हेल्पलाइन के ऑल इंडिया वर्किंग प्रेसिडेंट बिजनेसमैन दिनेश अग्रवाल जी और देश भर से जुड़े हुए मेरे हजारों हिंदू साथियों, यह देश में और दुनिया में हम 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। हम 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है, पर जब समय आता है तब तो हम अकेले होते हैं। मानो विजय रेड्डी बेंगलुरु से हैदराबाद जा रहे हैं, वो दिल्ली आए हैं और उनको कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ी। दिनेश अग्रवाल जी राजस्थान में ट्रैवल कर रहे हैं और उनकी कार खराब हो गई। देश में तो 100 करोड़ हिंदू है और उस समय मुझे मदद करने कौन आएगा? मैं किससे मदद मांगूंगा और मुझे मदद करने के लिए कौन आएगा? और मदद करूं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? यह प्रश्न देश के करोड़ों लोगों के मन में बार बार उठता रहा कि हम 100 करोड़ हिंदू हैं, मुझे मदद करने के लिए कौन आएगा? दूसरा भी प्रश्न है कि जब कम्युनिकेशन नहीं था तब लोग पैदल, बैलगाड़ी से, घोड़े पर, ऊंट पर बहुत कम घूमते थे। आज मॉडर्न कम्युनिकेशन के कारण हमारा घूमने का क्रम एकदम बढ़ गया है और हम कार के कारण, ट्रेन के कारण, विमान के कारण देश भर और दुनिया भर में घूम रहे हैं। और वह स्थिति में अपने शहर में, अपने नगर में तो हमें जानने वाले सैकड़ों हजारों लोग मिलेंगे, पर हम ट्रेन के कारण, विमान के कारण, बसेस के कारण हम अपने स्थान से हजारों किलोमीटर दूर चले गए हैं और हमें सहयोग की मदद तो कौन करेगा? एकता कैसे खड़ी होगी? एकता तब खड़ी होगी जब विजय रेड्डी बेंगलोर से दिल्ली आए। उनको मदद की जरूरत है और किसी को नहीं जानते हैं, और विजय रेड्डी ने आवाज दी कि मैं विजय रेड्डी, मैं हिंदू, मुझे कोई मदद करेगा? तो तब 100 करोड़ में से वहां रहने वाला कोई भी व्यक्ति आगे आया कि आइए विजय जी, मैं भी हिंदू हूं, मैं आपको मदद करूंगा।
व्यक्ति हमें जानता नहीं है, पहचानता नहीं है और हिंदू के नाते मदद करने लग जाता है, वह हमारा भाई बन जाता है। इसलिए यह स्वप्न हम कुछ लोगों ने मिलकर देखा था कि देश में हिंदू ब्रदरहुड, हिंदू बंधुत्व कैसे खड़ा हो। यह देश में 100 करोड़ हिंदू अनुभव करे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ तो 100 करोड़ हिंदुओं की ताकत खड़ी है। देश में करोड़ों लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, गरीब भी जाता है। काशी में, हरिद्वार में, वृंदावन में, तिरुपति में, रामेश्वरम में हजारों धर्मशालाएं हैं। हजारों धर्मशाला में रहने की, हजारों रूमों की व्यवस्था है। परंतु मैं आंध्र से आया, केरला से आया, आसाम से आया, मुझे कहां पता चलेगा कौन सी धर्मशाला में रहने की जरूरत है। और मैं आसाम से, बंगाल से काशी आया, मैं तिरुपति आया, मुझे रात को मेडिकल प्रॉब्लम हुआ, मैं तो यहाँ के कोई डॉक्टर को जानता नहीं हूं, मुझे मदद कौन करेगा। अरे मैं मेरी कार लेकर तिरुपति आया, कार को एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होंगे तो पुलिस केस तो होगा ही। कौन सा लॉयर, एडवोकेट, अधिवक्ता मुझे जानता है? मुझे कोई नहीं जानता है। और उस समय वहां हिंदू हेल्पलाइन का, आपका हिंदू एडवोकेट फर्म का एडवोकेट बिना पैसे, बिना परिचय आपके लिए खड़ा हो जाएगा, तो आप अनुभव करोगे कि मैं अकेला नहीं हूं, हम 100 करोड़ हिंदू है। बस यह उदात्त विचार लेकर 2011 में हिंदू हेल्पलाइन प्रारंभ हुआ। तब टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था, इसलिए कॉल सेंटर के आधार पर शुरू किया। हमने 5 चीजों में सहयोग करने का तय किया। कौन सी 5 चीज? पहली हेल्थ, मेडिकल, मेडिकल में डॉक्टर, हॉस्पिटल, ब्लड। अभी कोरोना चल रहा है, सबसे आग्रह करूंगा, लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं गया है। लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं गया है। मैं रूम में बैठा हूं इसलिए मास्क नहीं पहना है, विजय जी ने भी नहीं पहना अपने घर में। मास्क पहनो, 1 मीटर की दूरी रखो, हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से साफ करते रहो। तो कोरोना के काल में हम कोरोना के काम में नहीं इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि यह एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत है। परंतु यह देश में किसी भी हिंदू को हम मेडिकल मदद करेंगे। इसके लिए हमारे पास 10,000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 8,000 से ज्यादा हेल्थ एम्बेसडर की ट्रेंड चेन हिंदुस्तान में हमने बनाई है। तो पहली मदद ऑफर कर रहे हैं हेल्थ। वर्ष में लगभग 50,000 लोगों को ब्लड देने का काम भी हिंदू हेल्पलाइन के द्वारा हो रहा है। दूसरी मदद हम ट्रैवल में करते हैं। ट्रैवल में कैसी मदद? आप कार लेकर जा रहे हैं, स्कूटर लेकर जा रहे हैं, रास्ते में खराब हो गया, कोई क्रेडिबल रिपेयर करने वाला कौन होगा? आप परिवार के साथ जा रहे हैं, कार खराब हो गई, आपकी परिवार की चिंता करने में कोई सहभागी होगा? कार का एक्सीडेंट, स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ और केस हो गया, लीगल मदद के लिए कोई हिंदू एडवोकेट फोरम आएगा। हमने तीसरी मदद धार्मिक तय की कि भारत में कहीं किसी को पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, धर्म ग्रंथों की जानकारी देनी है, हम मदद करेंगे। चौथा, हमने लीगल हेल्प, भारत में कोई गरीब बिना लीगल सहयोग नहीं रहेगा और हिंदू एडवोकेट फोरम के आधार पर कर रहे हैं। और 5वां सहयोग
प्रशासनीय गवर्नमेंट के आधार पर किसी की भी समस्या आती है तो उनका समाधान रहे। और मुझे बहुत बड़ा प्रसन्नता है कि देश भर में फैले हुए हमारे हजारों साथियों की मदद से अब तक 3 लाख से ज्यादा हिंदुओं को हमने मदद की है। हर वर्ष 50,000 लोगों को ब्लड, हजारों लोगों को सहयोग, तब एक टेलीफोन कॉल पर वह आज भी चल रहा है। परंतु टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और टेक्नोलॉजी के सहयोग से आज उसमें एक दूसरा इनिशिएटिव, नया आयाम जोड़ा है। मैं निमंत्रित करूंगा आदित्य पंचाल को, यहां आ जाइए। मैं पूरे देश को यह आदित्य पंचाल को दिखाना चाहता हूं। यह आदित्य पंचाल आईटी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, राष्ट्रीय छात्र परिषद के कार्यकर्ता है। उनके कारण मेरे संपर्क में आए। आज जो सेकंड इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं उनका यश आदित्य पंचाल को है। मैं हिंदू हेल्पलाइन की ओर से आदित्य पंचाल का स्वागत कर रहा हूं। मैं बुलाऊंगा कौशल जेठवा को। कौशल जेठवा भी राष्ट्रीय छात्र परिषद का छात्र है, वह भी आईटी में अध्ययन करता है। बैठो बैठो, मैं इसलिए भारत को बता रहा हूं, ये आईटी में स्टडी कर रहे हैं, ग्रेजुएट नहीं हुए हैं। मैंने उनको बुलाकर कहा कि एक ऐसा मोबाइल ऐप बना दो, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति को मदद चाहिए तो उनको कहीं फोन नहीं करना पड़ेगा, किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आधे मिनट में मदद करने वालों को जानकारी मिल जाएगी कि मुझे मदद चाहिए, और जो मदद मांग रहा है उनको आधे मिनट में जानकारी मिलेगी कि मुझे मदद चाहिए। मेरे भाइयों, यह आदित्य पंचाल और कौशल जेठवा दोनों कॉलेज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्र, राष्ट्रीय छात्र परिषद के छात्र, ये दोनों कॉलेज छात्रों ने मात्र 15 दिन में ये मोबाइल ऐप बनाकर आज से फंक्शनिंग कर दिया है। इसलिए मैं सबसे पहले धन्यवाद आदित्य पंचाल, कौशल जेठवा, राष्ट्रीय छात्र परिषद और ये देश में के लाखों कॉलेज के छात्रों को दे रहा हूं कि उनको यदि अपॉर्चुनिटी मिली तो वह बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और हिंदुस्तान में हमारे पास ऐसे लाखों छात्र हैं जो टैलेंटेड हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर कंपनियां दुनिया की, माइक्रोसॉफ्ट है, अन्य है, उनमें यही भारत के टैलेंटेड छात्र हैं। आज ऐसे 2 टैलेंटेड छात्र ने करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए यह ऐप तैयार करके अपलोड कर दिया है। आज से कोई भी व्यक्ति ऐप स्टोर में जाकर टाइप करेगा हिंदू हेल्पलाइन, हिंदू हेल्पलाइन, वह टाइप करेगा, मोबाइल ऑफ ऐप तुरंत डाउनलोड होगा। बस डाउनलोड करने के बाद उनका नाम, मोबाइल एड्रेस, ईमेल, ऐसी कुछ चीजें उनमें डालनी है और परमानेंट ये रहेगा। आज उनको मदद की जरूरत नहीं है, पर जब भी मदद की जरूरत होगी, वह कहां और किस प्रकार की मदद चाहिए इतना टाइप करेगा तो जिस शहर में मदद चाहिए उस व्यक्ति को आधे मिनट में इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि उस शहर में कौन मदद करेगा। इस काम, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का काम यह देश के युवा कॉलेज छात्रों ने किया है। मैं देश को बताना चाहता हूं, टैलेंट का महत्व है, टेक्नोलॉजी का महत्व है, पर हिंदुस्तान में 5000 जगह पर मदद करने वाले लोग कहां से ढूंढोगे। हिंदू हेल्पलाइन शुरू किया तब यही ताकत थी।
कि देश में हजारों जगह पर मदद करने वाले हमारे हिंदू हेल्पलाइन के वॉलंटियर थे। आज हमने हर एक स्टेट का हिंदू हेल्पलाइन का सेक्रेटरी, हर एक डिस्ट्रिक्ट का हिंदू हेल्पलाइन का सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के हाथ के नीचे 10 से 15 तहसील, ब्लॉक, असेंबली, प्रखंड का हिंदू हेल्पलाइन का मंत्री, ऐसे करके लगभग 5000 वॉलंटियर को ऐप के साथ जोड़ा है। और विशेषता यह है, आप मदद मांग रहे हो, आपको मदद मिल रही या नहीं, उनका मॉनिटरिंग स्टेट हिंदू हेल्पलाइन का सेक्रेटरी करेगा। उनका मॉनिटरिंग मैं भी करता रहूंगा कि देश में मदद मांगने वाले को मदद मिल रही है या नहीं। इसलिए यह टेक्नोलॉजी का भी कमाल है, कॉलेज छात्रों की टैलेंट का भी कमाल है, और 5000 के करीबन हमारे हिंदू साथियों की निष्ठा, सिंसियरिटी और कमिटमेंट का भी कमाल है। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि फेसबुक के आधार पर, व्हाट्सएप के आधार पर यह ऐप डाउनलोड करवाने का कैंपेन चलाओ, ऐप का रिव्यू दीजिए, वेरी गुड, 5 स्टार, ताकि ऐप बनाने वाले, चलाने वालों को प्रोत्साहन मिले। और आज से ये ऐप का फंक्शनिंग शुरू हो रहा है। यह हमारा सेकंड इनिशिएटिव है। पहले शायद 3 लाख लोगों को मदद करने के लिए हमें 9 साल लगा होगा, पर यह मोबाइल ऐप और इतने वर्षों में टेक्नोलॉजी, साइंस और मोबाइल ने जो गति पकड़ी है, उनके आधार पर हो सकता है कि अगले 3 लाख लोगों को मदद करने में शायद उनसे बहुत बड़ा कम समय लगेगा। मैं देश भर के सुन रहे ये बंधुओं को प्रार्थना करता हूं, हिंदू हेल्पलाइन हिंदुओं का विश्वसनीय मित्र, हिंदू हेल्पलाइन रिलायबल ब्रदर्स ऑफ द हिंदू, हिंदू हेल्पलाइन हिंदू ब्रदरहुड इन एक्शन, हिंदू हेल्पलाइन देश के करोड़ों लोगों में को स्वास्थ्य में मदद करने वाली व्यवस्था, हिंदू हेल्पलाइन इमरजेंसी में 24/7 24 घंटे मदद करने की व्यवस्था। आज देश भर में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, राष्ट्रीय छात्र परिषद, राष्ट्रीय किसान मजदूर परिषद, इंडिया हेल्पलाइन, यह सभी संगठनों की मदद के आधार पर आज हमने 5000 वॉलंटियरों का नेटवर्क खड़ा किया है। इसमें मैं अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और जुड़े हुए सभी संगठन के कार्यकर्ता को भी धन्यवाद, साधुवाद देता हूं। मेरी आशा है कि ये सब कार्यकर्ता गार्डियन बनकर ये व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, और सही अर्थ में मैं अकेला नहीं हूं, हम 100 करोड़ है, हम 100 करोड़ एक है, हम 100 करोड़ है, हम 100 करोड़ एक है। अर्थात हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मैं जाऊंगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मदद करने के लिए मेरा विश्वसनीय भाई हिंदू हेल्पलाइन 24 घंटा 7 दिन सिर्फ एक क्लिक पर मुझे मदद करने के लिए खड़ा है। आज यह हिंदू हेल्पलाइन का सेकंड इनिशिएटिव हिंदू हेल्पलाइन ऐप में राष्ट्र को
देश के करोड़ों लोगों को समर्पित कर रहा हूं। मेरा विश्वास है कि उनके नेशनल प्रेसिडेंट विजय रेड्डी की और नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट दिनेश अग्रवाल जी और साथ में जुड़े हुए स्टेट प्रेसिडेंट और 5,000 कार्यकर्ता के सहयोग से यह व्यवस्था हिंदुओं में एकता, बंधुत्व और आत्मविश्वास खड़ा करने का काम करेगा। यह मेरे भाइयों, किसी भी सामाजिक कम्युनिटी ने दुनिया भर में इतने व्यापक स्थान पर कोई काम नहीं किया है। भारत इतना बड़ा देश है जहां दुनिया के अनेक छोटे छोटे सैकड़ों देश समाविष्ट हो जाए। इतने बड़े देश में इतना बड़ा काम करना यह बहुत बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी ने भी संभव करवा दिया और देश भर में खेले हुए हमारे कार्यकर्ता ने भी योजना सफल बनाई है। मैं पुनः एक बार उनमें जुड़े हुए हजारों मेरे हिंदू साथी, उनको धन्यवाद दे रहा हूं। आदित्य पंचाल और कौशल विद्वानों को जिन्होंने 15 दिन में योजना फंक्शनिंग करवाई, और धन्यवाद दे रहा हूं विजय जी और दिनेश अग्रवाल जी को जिन्होंने उनकी चिंता की, और धन्यवाद दूंगा हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी छात्र परिषद, किसान मजदूर परिषद, इंडिया हेल्पलाइन के सभी संगठनों की कि आप सबके सहयोग से ही यह व्यवस्था सफल हो रही है। आओ मिलकर हम अपने सभी परिचित मित्र स्नेहियों को आज और कल प्ले स्टोर में जाकर यह ऐप डाउनलोड करवाए। आप भी उनके वॉलंटियर बनो। आओ मिलकर हम यह देश में सेवा का साइंस टेक्नोलॉजी के साथ एक नया युग का प्रारंभ करें, जहां कोई अकेला नहीं होगा, 100 करोड़ उनके साथ होंगे। हेल्थ में भी अकेला नहीं, ट्रैवल में भी अकेला नहीं, और धार्मिक स्थान में भी अकेला नहीं। पुनः मैं सबको धन्यवाद करके 2011 में हिंदू हेल्पलाइन का यह महा अभियान प्रारंभ हुआ था, उनको द्वितीय चरण में ले जाते हुए मुझे बहुत बड़ा आनंद हो रहा है, और मेरा विश्वास है यह आगे बढ़ता जाएगा। कोई शहर में कोई वृद्ध अकेले रह रहे हैं, उनकी सेवा करने का काम भी हिंदू हेल्पलाइन करेगा। कोई गरीब को घर में अनाज नहीं है तो पहुंचाने में भी करेगा। आज जरूर एक बात है, कुछ बातों में हम सहयोग नहीं करेंगे। पारिवारिक झगड़े में हम नहीं पड़ेंगे, संपत्ति के झगड़े में नहीं पड़ेंगे, व्यापार के झगड़े में हम नहीं पड़ेंगे, पैसे के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। हमारा काम तो आरोग्य, हमारा काम तो ट्रैवल, यातायात, हमारा काम तो धार्मिक, हमारा काम लीगल सहयोग, हमारा काम प्रशासनिक सहयोग तक सीमित रहेगा। शेष यदि काम है तो देश में अनेक संगठन करेंगे। हमने अपनी सीमा बांध कर रखी है, इसलिए समाज में सभी प्रकार की पारिवारिक झगड़े से लेकर व्यापार पैसे के झगड़े में हमें इन्वॉल्व करने का प्रयास न करें, ऐसी प्रार्थना है। हम समृद्ध बने, सुरक्षित बने, सुखी बने, यह प्रार्थना करते हुए आप सबको धन्यवाद देकर मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं। हिंदू हेल्पलाइन हिंदुओं का भाई, हिंदुओं का विश्वसनीय भाई, हिंदू ब्रदरहुड इन एक्शन। आओ मिलकर हम उनको सफल बनाए। नमस्कार, नमस्कार। दिनेश अग्रवाल जी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और हिंदू के संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी, हिंदू हेल्पलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जी रेड्डी, आज हम लोग यहाँ करें हिंदू हेल्पलाइन का नया
ऐप लॉन्च किया है। इमरजेंसी में मदद मिल सके, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी कोना में किसी भी जगह हमारा हिंदू भाई हो, ये ऐप जो है ये मदद मांगने वाले को और मदद देने वालों को दोनों को कनेक्ट करवा देंगे। ये एक ऐसा है कहीं पे भी किसी ने भी नहीं लॉन्च किया है, और वो भी निस्वार्थ है। 100 करोड़ हिंदू भाई में से कोई भी कहीं जाता हो तो मैं अपनी सेवा अब नई सुविधा मिल सके, इसलिए ये शुरू किया है। और मैं प्रवीण तोगड़िया जी को, जिनकी एक सोच जो कि 100 करोड़ हिंदू के है कि कोई भी हिंदू हिंदुस्तान में भूखा नहीं रहे, शुरू किया। और डॉक्टर साहब ने हमारे देश के अंदर बहुत सारे हमारे गरीब हिंदू भाई हैं जो बिना इलाज के, मतलब उनको बहुत तकलीफ होती है, उनका घर बार बिक जाता है, इसके उन्होंने हिंदू इंडिया हेल्पलाइन की शुरुआत किया उन्होंने। और जो गरीब जो हमारे हिंदू भाई है उनको उन्होंने फ्री में उनका, और हमारे डॉक्टर साहब ने हिंदू एडवोकेट फॉर्म का चालू किया, जो कि हमारे गांव में जो हमारे हिंदू भाई गरीब रहते हैं, जिनका कोर्ट कचहरी में ऐसी नौबत आ जाती है कि उनका घर बार भी आता है, इसके लिए डॉक्टर साहब ने हिंदू एडवोकेट फॉर्म का चालू किया। और ये सब जो काम कर रहे हैं, ये हमारे जितने संस्था में लोग जुड़े हुए सब भी निस्वार्थ काम कर रहे हैं। और ये हिंदू हेल्पलाइन एक्ट में जोड़ के उसको ये नहीं लगेगा कि मैं फलाना शहर में जा रहा हूँ तो मैं अकेला हूँ, नहीं है, कोई ट्रेवलिंग कर रहा है, कोई कहीं पे भी जा रहा है, आ रहा है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है। तो ये हिंदू हेल्पलाइन ये हम लोग को इस हिंदुओं को एक संगठन को एक हिंदी का मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इस ऐप से जुड़िए अपने मोबाइल में। धन्यवाद। नमस्कार सभी बंधुओं को धन्यवाद। आओ मिलकर हम देश को एक करें, हिंदुओं को एक करें, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मदद करें, समृद्ध सम्मान और सुरक्षा की ओर ले जाए। धन्यवाद।